रियांश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बरखा, राम्या, मीट माय गर्लफ्रेंड बरखा। यू नो व्हाट, तुम ये कुछ डिजर्व नहीं करते। शादी करोगे मुझसे? गॉड सर, ये कैसी जगह पे आए आप? आपको याद नहीं, आज आप नेहा मित्तल से शादी को लेकर बात करने वाले हैं और आपने चुनी भी तो ऐसी जगह। यही तो प्लान है साक्षी, मैं शादी नहीं करना चाहता। मतलब? मेरी मॉम की जिद है कि मैं उस एरोगेंट रईस नेहा से शादी करूं। पर मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ उसके ईगो के चर्चे देखे हैं आज तक। अब तुम ही बताओ साक्षी कि ऐसी लड़की से एक ही बार मिलके मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने ऐसी जगह चूज की है। वाह सर, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। नेहा मित्तल तो यहाँ कदम रखने से पहले ही भाग जाएंगी। पर मेरे मास्टर प्लान में ना थोड़ी सी कमी है। पान बनारस वाला उलझ जाए पंड अकल का ताला। अंग्रेजी बाबू लगा दें पान, कट्टा का मीठा जाला एकदम रसगुल्ला। नहीं, पान नहीं चाहिए। अरे जैसी आपकी मर्जी। क्या? पान नहीं, पर आपके कपड़े चाहिए। कपड़े? अरे कैसी मजाक कर रहे हो बाबू, हम गरीब पड़ेंगे पर बहुत इज्जतदार लोग, हम ऐसे लोग नहीं है। वो हमने अंग्रेजी फिल्म देखी है, वो क्या कहते हैं ना कि वो हम वैसे आते नहीं। हमको छोड़ो। कहाँ चले गए सर? और आज तो गार्ड्स भी साथ नहीं आए हैं। दीदी, कौन है आप? जयवीर ग्रुप की इकलौती वारिस। अविनाश, मैंने कहा था ना कि मैं खुद मुंबई बस से चली जाऊंगी। पर मैम, आपने ये नहीं कहा था कि आपकी सिक्योरिटी आपके साथ नहीं आ सकती, तो हमने सोचा कि पूरी आर्मी लेके चलो। देखो अविनाश, मैंने किसी रीजन से अपनी पहचान को छुपा के रखा है। आई नो मैम, और आपका वो काम भी हो चुका है। आपके कहने पर आपके फियांसे मिस्टर रियांस को ओबरॉय ग्रुप की तरफ से 10 मिलियन की डील दिलवा दी है मैंने। तो अब पहचान छुपाने का क्या फायदा? बात बस इतनी सी है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी पहचान की वजह से मुझसे प्यार करे। और रियांश मुझसे बहुत प्यार करता है। पर मैम, $10 मिलियन, इट्स अ बिग अमाउंट। हाँ, और ये सब उसका सपना पूरा करने के लिए था। और आगे भी जो कुछ भी हो पाएगा वो मैं सब करूंगी। यू डोंट वरी। आज रियांश के सामने आखिर मैं अपनी सारी असलियत उसे बता दूंगी कि मैं ही हूँ मिस पर्ल। अरे अजीब बात है यार, फ्री में देखने के बाद हद है। ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। वाह सर, क्या लग रहे हैं आप, एकदम पान वाले भैया। हाँ, अब देखते हैं कि वो नेहा मित्तल 1 करोड़पति या फिर सरफरे पान वाली से शादी करती है क्या नहीं। अरे गर्दन क्या हिलाते हो, जाओ यहाँ से, हमको हमारा सब काम कबाड़ कर लोगी तुम। भागो, हमको पान बेचना है। ओके सर, ओके। जाओ 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 जाओ।
और खाए के पान बनारस वाला। अरे पान खाएंगे तो भूल जाएंगे कि बनारस। अरे आइए आइए पान खाइए पान। बेटा बेटा पान खिलाते हैं आपको। अरे भाई साहब ले लीजिए। अरे पान लीजिए। अरे महाराज आप फोटो की दाढ़ी बढ़ा देते हैं। अरे पान नहीं चाहिए। अरे पान तो खाए। देखने से तो नेहा नहीं लग रही है, लेकिन ऐसी जगह, वो भी बिना एटीट्यूड, कोई ईगो नहीं। यार आसमान, तू कहीं शादी को कुछ ज्यादा अपोज तो नहीं कर रहा? चांस तो लिया जा सकता है। बस तो टाइम पर है, लेकिन ये रियांश अभी तक आया क्यों नहीं? दीदी फूल ले लो। थैंक यू। ये थैंक यू दीदी। रियांश, तुम? ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? मुझसे तो मिलने आई हो तुम यहाँ, और मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। अब मुझे गलत। थैंक यू सो मच। तुम ये मेरे लिए लाई हो ना, है ना? और मैं शादी के लिए रेडी हूँ। नहीं, एक्चुअली आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मैं एंगेज्ड हूँ। सॉरी। हाँ प्लीज थैंक यू। प्लीज। रियांश, रियांश, रिलैक्स, स्टॉप इट। क्या करिए तुम? रियांश, what's wrong? मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। सरप्राइज? एक्चुअली ना मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बरका, राम्या, मीट माय गर्लफ्रेंड बरका। रियांश बेबी, लगता है इसे पैनिक अटैक आया है। चेक तो करो। रियांश, सच सच बताओ, कौन है ये लड़की? तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो, ये बहुत गंदा मजाक है। पागल हो गई हो क्या? सुनो, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, और ये सच है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें समझ में आया? रियांश, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा 5 साल का रिश्ता है। एक साल से हम एंगेज्ड हैं। और तुम... हाँ तो और था, लेकिन अब ओबरॉयज ने मुझ पे 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है, और बहुत जल्द ओबरॉयज मेरे कंपनी के साथ मर्जर भी करने वाली है। और इतना सारा पैसा और फेम मिलने के बाद तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ गेट लॉस्ट? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, कहीं से भी लगती हो तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ। मैं 7 बार ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हूँ,
आई शुड बी समवन जो एक रईस के साथ होनी चाहिए। ओह गॉड, बेचारी के साथ कितना गलत हुआ। श्रेयांश, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये जो 10 मिलियन की डील और ओबरॉय ग्रुप के साथ तुम्हारी डूबती कंपनी जो मर्जर होने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं हूँ राम्या जयवीर ग्रुप की इकलौती वारिस। ओ कम ऑन राम्या, माना कि जयवीर ग्रुप की वारिस को आज तक इसे देखा नहीं है। I mean, मिस पर्ल को आज तक इसने नहीं देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनका नाम उधार में ले लो। समझ में आया तुम्हें? You know what? तुम ये कुछ डिजर्व नहीं करते, और तुम औकात से थोड़ा पीछे, ओके? शादी करोगे मुझसे? बोलिए ना, पान वाले भैया, लड़की खुद प्रपोज कर रही है। I mean, ये अच्छा है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिले या ना मिले, पान तो मिल ही जाएगा, है ना? वैसे भी इसके साथ एक पान वाला ही सूट करता है। इसकी औकात और इसकी किस्मत दोनों में यही लिखा है। पान वाला नहीं, इसकी किस्मत में ओबराय ग्रुप का मालिक आसमान ओबराय यानी कि मैं हूं। देखो तो बरका, एक अपना नाम बता रही है मिस पर्ल, और ये उसका नया यार अपने आप को मिस्टर आसमान ओबराय बता रहा है। बोलो, क्या मजाक चल रहा है? मेरी शक्ल पे कुछ लिखा है क्या? रहने दो ना बेबी। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, इसलिए आदतें भी सेम हैं। अब दोनों अपनी सुहाग रात पे मिस्टर आसमान और मिस पर्ल बन के रोल प्ले करेंगे। ये अंगूठी नकली है। वो क्या है ना कि घर से शादी के इरादे से नहीं निकला था। अंगूठी नकली है पर इरादे सच्चे हैं। सो अभी इसी से काम चला लो। विल यू मैरी मी? यस। देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे? हद है। ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। वाह वाह, क्या जोड़ी है। मेड फॉर ये पान वाला और दूसरी तरफ है ये फॉर टीचर। लेकिन मेरी जोड़ी तो बन चुकी है ना, और बरखा मेरे साथ चलेगी ओबराय समिट में, जहां पर असली मिस पर्ल आने वाली है। ठीक है, तो फिर मैं भी वहां पर रहूंगी आसमान के साथ। लेट्स गो बेबी। इतनी गंदी स्मेल है, कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। या लेट्स गो। थैंक यू सो मच। ना, सो हो गया। हम इस शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह लेंगे, ठीक है? जब तक मैं रियान से बदला ना ले लूं। अरे डोंट वरी, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी, बहुत अच्छी कीमत दूंगी तुम्हें, डोंट वरी। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन में मेरी गिनती होती है, और ये कितने प्यार से कीमत देने की बात कर रही है।
खैर कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही सही, कम से कम इसी बहाने मुझे उस नेहा से तो शादी नहीं करनी पड़ेगी ना। कहाँ खो गए? ठीक है, मेरी तरफ से भी हाँ। परफेक्ट। तो हम दोनों अब सीधे समिट में साथ में चलेंगे। ओके डन। ओके, बाय बाय। यार आसमान, तुझे हुआ क्या है? तू इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं तुझे भी तो नहीं हो गया एक तरफा? ठीक है ना? लेकिन आप यहाँ में देखिए ना, ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि मैंने इन लोगों से कहा कि मैं जयवीर डायमंड्स का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन पर हाथ उठाने की? जानते भी हो ये कौन है? किसी को भी अंदर जाने देंगे क्या? और आप कौन हो? मैं जयवीर ग्रुप की इकलौती वारिस मिस पर्ल। ओह, तो मैं देवानंद। अरे मैडम जाइए ना, किसी और को बेवकूफ बनाइए, वरना यहाँ बात नहीं होती, हाथ से बात होती है। रियान सर भी आ गए। ये यहाँ भी चली आई? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर रियांश, ये लड़की कह रही है ये जयवीर ग्रुप की वारिस मिस पर्ल है। तुमने ये बस स्टॉप वाला ड्रामा यहाँ भी शुरू कर दिया। मेरा पीछा करना बंद करो, समझ में आया तुम्हें? पीछा? और वो भी तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुम अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। मैं यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा। मिस्टर रियांश की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोच लेना। डोंट वरी सर, इस कचरे को अभी यहाँ से निकालता हूँ। पकड़ो इस आदमी को। छोड़ो मुझे। ये पान वाला? मेरी वाइफ को आगे से हाथ मत लगाना, समझा? रामिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुझे पता भी है तूने किसके सिक्योरिटी का हाथ लगाया? अरे पान वाले को कैसे पता होगा? भाड़े का सूट पहन के तो ऐसे खड़ा है जैसे पार्टी इसने दी हो। हाँ, भूल गए क्या रियांश? कल ये खुद को मिस्टर ओबेरॉय बता रहा था और आज ये दोनों यहाँ पार्टी में घुस गए। शायद ये जानता नहीं है कि ये होटल, ये पार्टी, ये समिट, ये सब मिस्टर ओबेरॉय की है। अगर उसने इसे यहाँ देख लिया ना, तो इसे ऐसा गायब करेंगे ना कि जब ये मिलेगा तब फॉसिल फ्यूल बन चुका हो। गायब तो तू होगा, जैसे एक दिन तेरी कंपनी गायब होने वाली थी और सिर्फ मेरी वजह से बचा था। याद होगा तुझे? तेरी वजह से मेरी कंपनी बची है। तू जानते हो मैं कौन हूँ? रियांश, आप इस सड़क छाप के मुंह क्यों लग रहे हो? मेरे गार्ड इसके अब भी हड्डियां चटका देंगे। जल्दी निकालो इसे। चलो बेबी। बहुत हीरो बन रहा था ना, तुझे अभी दिखाते। गार्ड, पकड़ो इसे। आसमान, दूर हो जाओ घर से।
सर ये लड़का जानते भी हो किसकी कॉलर में हाथ डाला तुमने? इस होटल के मालिक, इस समिट को ऑर्गेनाइज करने वाले मिस्टर आसमान ओबराय ये। सर मुझे माफ कर दो सर, मैं कह रहा था सर, सॉरी सर, उठो, नौकरी से मत निकालो सर। हाथ से निकलो और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकालकर तुम पर दया कर रहा हूँ। लवली मीटिंग हुई सर। वैसे मैम मेरा मतलब कि मैं तो ये कह रहा था कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आई एम सो सॉरी सर। तो इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, राइट? मैं तुमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो फिर वो पान वाला गेटअप क्यों? वो ना बहुत बड़ी कहानी है, कभी तुम्हें आराम से बताता हूँ। एक काम करो, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं आता हूँ। मगर फिलहाल मुझे तुमसे ये बात छुपा के रखनी होगी आसमान कि मैं कौन हूँ। जाओ। बाय। सर ये मैम, शी इज माय वाइफ। सर जिन ज्वेलरी डिजाइनर को आप इन्वेस्टमेंट देना चाहते थे, मिस पर्ल, वो पार्टी में आ चुकी हैं। रियली? हाँ सर। हाय साक्षी, साक्षी डू वन थिंग। अभी के अभी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिस पर्ल को दो। उनसे मिलने से पहले मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं जेन्युइनली उनके साथ काम करना चाहता हूँ। ओके, डू इट राइट नाउ। आपने इतनी जल्दी इंडिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर्स कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज करने के लिए कैसे मना लिया? और तो और 10 बिलियन की फंडिंग भी मिली है। ये तो बस शुरुआत है। हो सकता है इस तरह का समिट अगले साल मैं भी ऑर्गेनाइज करूं। वाह पेन, लुक एट दिस पार्टी। ऐसी पार्टी तो हमारी शादी के लिए होनी चाहिए। बस एक बार ओबरॉयज के साथ मेरा मर्जर हो जाए, उसके बाद ये पार्टी तो क्या, ये पूरा होटल ही तुम्हारे लिए खरीद दूंगा मैं। ये अंदर कैसे आई? ये तो जयवीर ग्रुप इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। इसका मतलब ये गेस्ट ऑफ ऑनर मिस पर्ल होंगी। मिस पर्ल, व्हाट अ जोक। वैसे जोक तो तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि मैं ही हूँ मिस पर्ल। आप लोग क्या इस फटीचर को देख के इतना एक्साइटेड हो रहे हैं? ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि रियांश बेबी ने इससे एंगेजमेंट तोड़ दी और ये इसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। ओ कम ऑन राम्या, अब तक मेरे पीछे पड़ी हो, मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक गिरोगी? मैंने तुम्हें समझाया था ना, बाहर समझाया था ना कि मेरे पीछे पीछे यहाँ पर नहीं आना, फिर भी आ गई तुम। रियांश, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने भीख मांगने आई हूँ। मुझे यहाँ खुद मिस्टर आसमान ओबरॉय ने इनवाइट किया था। Shut up, you stupid bitch!
यू शट अप। मिस पर्ल से दूर रहना, वरना क्या? डैड, डैड देखिए ना, एक तो ये लोग जबरदस्ती पार्टी में घुस आए और ऊपर से मिस पर्ल के साथ साथ मेरी, आपकी बेटी की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं इस फैसिलिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ और तुम लोगों की इतनी जरूरत कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की इंसल्ट की। देखिए मिस। अंकल,